सब तरफ खुदा है ये तो पता था, पर इतना खुदा है ये नहीं पता था। भाई नहीं लेना चाहिए था शॉर्टकट, नहीं लेना चाहिए था, गलत करा। ओमकारेश्वर के लिए 3.5 घंटे का रास्ता है, थोड़ा सा हिली है इसीलिए शायद टाइम 3.5 घंटे दिखा रहा है, बट है 170 किलोमीटर ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब देखते हैं कैसा सफ़र बीतता है, कैसी सड़क मिलती है, कितना टूटा हुआ है, कितना सही है। इंदौर के रास्ते से होते हुए बढ़ते हैं ओमकारेश्वर के लिए। हर हर महादेव। 72 और इसी पे चल रहे हैं, शायद नंबर गलत हो गया है, अभी पता चल जाएगा तो करेक्ट कर देंगे। ये नेशनल हाईवे, एमपी नेशनल हाईवे है, नंबर मेरे दिमाग से निकल गया। और अब यही रास्ता सीधा जा रहा है ओमकारेश्वर की तरफ। देखो अब बाकी कैसे मिलता है कैसे नहीं। ये सच में एक नेशनल हाईवे लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग। ऐसा बचपन में ड्राइंग में बनाते थे कि रास्ता जा रहा है, आगे पहाड़ है, तो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग सा व्यू आ रहा है यहाँ पर। दोनों तरफ खेत अगेन, और रास्ता भी देखो कितना बढ़िया लग रहा था। हाईवे 752T, जो दूसरा रास्ता था वो रोड क्लोजर्स थे वहाँ पे बहुत सारे, तो मेरे को मना कर रहे थे लोग। अब पता नहीं बाई चांस महादेव की मर्ज़ी है, उन्होंने ये वाला रास्ता पकड़वा दिया। ये 4 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन ये बिल्कुल खाली रास्ता अभी तक मिल रहा है और फास्टेस्ट रूट दिखा रहा है गूगल पे भी। बाकी देखो आगे जाके अगर कुछ मिलता है रोड क्लोजर वगैरह, तो वैसे चांसेस तो कम है। और अभी तक का ये फ़िलहाल बहुत ही बढ़िया रास्ता है। ट्रैफिक अभी हुआ है हल्का सा, मतलब ट्रैफिक भी नहीं कहेंगे, चलता है, बट अगेन वही क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है। और अभी 17-18 किलोमीटर तो इसी पर ही हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या बनता है। भाई ओमकारेश्वर के लिए जा रहे हैं। कैमरा बंद हो गया था, अब स्टार्ट हुआ है दोबारा, रीसेट करना पड़ा। और ये घाट उतरने का रास्ता है नीचे, तो ये बड़ा अलग सा मैंने देखा है अभी थ्रू आउट द जर्नी। देखो अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं हम यहाँ से। तो 2 रास्ते बने हुए हैं, एक नीचे उतरने के लिए बना हुआ है और एक चढ़ने के लिए बना हुआ है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं, लेकिन अब ओमकारेश्वर के लिए हम नीचे उतर रहे हैं पहले और वापसी में ऊपर चढ़ेंगे। तो हम एक्चुअली में वैली में जा रहे हैं, नर्मदा नदी है यहाँ पर, तो नर्मदा वैली के पास ओमकारेश्वर बना हुआ है, तो हम वहीं जा रहे हैं। देखो पीछे से ट्रक्स आ रहे हैं और गलत चला रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो आपको दिख रहा होगा कि सामने वाले बंदे के लिए कितनी इनकन्वीनियंस होगी इस चीज़ पर। तो इसी कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, इसी कारण प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब देखो एक को देखा देखी सब लोग करेंगे जल्दबाजी, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर ऐसी सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं तो सेफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। जल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहुंच जाओगे, पहुंचना घर ही है। तो जल्दबाजी आने में भी करते हैं लोग और जाने में भी करते हैं। बड़ी रास्ता होने की वजह से है तो 52 किलोमीटर्स, बस 1 घंटे से ऊपर का टाइम दिखा रहा है। और ये अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे काम चल रहा है, तो ये उज्जैन से ओमकारेश्वर तक का एक फ्लाईओवर बन रहा है। बीच में कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था, मेरा कैमरा बंद हो गया था, वरना मैं आपको दिखाता। तो वापसी में मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं जिस रास्ते से आया हूँ दैट वाज मच बेटर वन। जो गूगल जिस हिसाब से मुझे लेकर आया है तो वो बहुत ही बढ़िया रास्ता था। और ये मैं नीचे वैली की तरफ उतर रहा हूँ अभी। रोड अच्छी है, बट जल्दबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी जल्दी पहुंचने में किसी को कुछ नहीं मिलना। आराम से शांति से चलो 30, 40, 50 की स्पीड से, और जहां लगे वहां आराम से रोक दो। यही ज़्यादा बेटर वे होता है
अगर आप लंबी ड्राइव से आ रहे हो या लंबी ड्राइव कर रहे हो। अब ये रास्ता थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पीछे फ्लाईओवर्स जो बन रहे थे, पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकलेगा बहुत ही बढ़िया। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए चलो अच्छा हो गया है। अब हम नीचे और उतर रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे ऊपर पहाड़ियाँ, उतनी ऊंची पहाड़ियाँ नहीं हैं जितनी हिमालयंस में हैं, बट वैली तो वैली होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी। तो बहुत ही बढ़िया। अब रास्ता थोड़ा सा मेरे को क्लियर लग रहा है और गाड़ी की स्पीड भी 90-80 हो गई है, तो इतना फ़र्क पड़ गया है। थोड़े से रास्ता था जो प्रॉब्लमेटिक सा लग रहा था, बट अब सही है। ऐसा लग रहा था शायद पूरा रास्ता ही ऐसा होगा, बट नहीं। अब आ गई है ऑफ रोडिंग, ऐसा लग रहा है। सब तरफ खुदा है ये तो पता था, पर इतना खुदा है ये नहीं पता था। कोई नहीं, महादेव देख ही रहे हैं। महादेव को पता है, अपने आप ले जा रहे हैं और हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कच्चा रास्ता है ये भाई साहब, देखें ज़रा क्या सीन है। बंद करी हुई है। अब ये लोग पता नहीं कहाँ से कैसे जाएंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही बात। इनके पीछे पीछे तो हम चल गए हैं, लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा। बड़ा ही बेकार सिस्टम हुआ पड़ा है आज तो। भाई सब स्लिप नहीं होना। भाई टनल बंद करी हुई है, गाड़ियां तो चल रही हैं, अब देखा जाएगा जो होगा। बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस। शॉर्टकट लेने के चक्कर में, शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, तभी कहते हैं आप शॉर्टकट लोगे तो फंसोगे ज़रूर। और हमने शॉर्टकट ले लिया है, लेकिन बड़ा ही बेकार एक्सपीरियंस, कुछ नहीं दिख रहा। एक सेकंड, लाइट ऑन करो, कुछ नहीं दिख रहा भाई। एक तो लोग तेज जा रहे हैं मिट्टी उड़ाते हुए। ओ मेरे भगवान, हर हर महादेव, मदद भाई साहब। रोशनी दिखी और लहर, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस। सही में ये नहीं आना चाहिए था मुझे। शॉर्टकट के चक्कर में मैं इस जगह से निकल तो गया हूँ, जबकि ये रास्ता बंद था, डेंजर जोन।
और कुछ नहीं कर सकते अब। आगे भी वही दिख रही है टनल एक और भाई। चलो कोई नहीं, देखा जाएगा। फिर से टनल लगे हैं, लोग फिर से मिट्टी उड़ाते हुए गए हैं और फिर से हरकतें होंगी अब। भाई नहीं लेना चाहिए था शॉर्टकट, नहीं लेना चाहिए था, गलत करा। ये बिल्कुल रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है जान जोखिम में डालने का। बेटर यही है कि निकलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि टनल का रास्ता जब बंद किया हुआ है तो आगे जाना ही नहीं चाहिए। और ये 2-3 टैक्सी ड्राइवर्स के चक्कर में शॉर्टकट है, बहुत ही बुरा हाल है। मत करो भाई साहब, बिल्कुल मत करो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ के साथ। लोगों को नहीं समझ आती और मुझे निकलने में ही भलाई लग रही है भाई। मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, बाकी देखा जाएगा, जितनी देर लगनी है लग जाए, बट नो शॉर्टकट। बाकी महादेव की मर्ज़ी, महादेव मेरे साथ हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अलावा। नहीं हो रहा होगा तो ना हो, बट कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से जाने का, अननेसेसरी टाइम वेस्ट। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप देख सकते हो कि कितना ख़तरनाक सा नज़ारा है। जब टनल बंद है तो फिर आपने जाना ही क्यों है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। अननेसेसरी परेशान होने का फ़ायदा क्यों है। बेटर है आप अपना सही से चलो। देख लो डेंजर का बोर्ड लगा है, लोगों को फिर भी समझ नहीं है। ब्लाइंड कट है जिसकी वजह से सारा जाम लगा हुआ है, क्योंकि आने के लिए और जाने के लिए जगह नहीं पता चल रही है, जहाँ तक मुझे ये लग रहा है। अब तो हालत ख़राब है। और ये गाड़ी वाले बंदे जो हैं, हाल है आप देख सकते हो। पूरी पहाड़ी पर इतना गंदा जाम लगा हुआ है, इतना गंदा जाम कि बता नहीं सकता। बहुत देर हो गई, बहुत देर, मतलब समझ लो आधा 1-पौना घंटा हो गया है, 45 मिनट्स। ना जाने को हो रहा है ना आने को हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रैफिक इतना गंदा जाम हुआ पड़ा है, अब देख सकते हो हर जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। शायद कोई ट्रक ख़राब पड़ा है। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रक ख़राब पड़ा है शायद, इसका स्टार्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मुड़ने में दिक्कत हो रही थी लोगों को और पूरा जाम लगा हुआ है। अब शायद ठीक हो जाए फिर से। एक ब्लाइंड कट, यहाँ पर भी देख लो आप कितना जाम लगा हुआ है, क्योंकि वो एक ट्रक की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम में आ गया है, आना जाना। हे भगवान, परीक्षा और कुछ नहीं, बस अब आगे कुछ ना प्रॉब्लम हो। मैं किसी तरह से निकल गया और मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। जो मैंने वो शॉर्टकट लेने की कोशिश करी और वो जो टनल्स अभी बन रही थी उससे निकलने की कोशिश करी कि जल्दी पहुंच जाऊंगा, जल्दी के चक्कर में बहुत देर हो गई। इतने में तो मैं ये पहले ही क्रॉस कर चुका होता जितनी देर मेरे को वहाँ लग गई। और बाकी महादेव अपने आप करा रहे हैं जो कराना है।
गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, सिर दर्द हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा दवाई लेनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा ग्लिम्स ऑफ नर्मदा, क्योंकि हम नर्मदा घाटी की तरफ जा रहे हैं, पानी है नहीं। अब गर्मी इतनी है तो हो सकता है पानी ना हो नीचे, लेकिन बाकी देखते हैं। जंगल का एरिया आ गया है, घाटी की तरफ उतर रहे हैं हम नीचे। थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिया बाइक ने एज़ कम्पेयर टू पहले। बहुत ही मुश्किल समा एक गुज़रा जिसे कह सकते हैं। वहाँ पर एक ट्रक ख़राब था जिसकी वजह से पूरी लाइन थी, और बिकॉज ऑफ 3 और 4 ब्लाइंड टर्न्स, उनकी वजह से ट्रैफिक का जाम होना तो लाजमी था। कहीं उर्दू के वर्ड्स आ रहे हैं दिमाग में, और मेरे जहन में यही था कि लंबा ना हो, बट सही था। और अब वो पार्ट मैंने जो था वो क्रॉस कर लिया है। अब आगे बढ़ रहा हूँ ओमकारेश्वर के लिए। कोशिश करो जल्दी से जल्दी 1 बजे तक पहुँच जाओ, 1:15 तक पहुँच जाओ। उसके बाद रेस्ट करूँ ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि थकान हो जाएगी वरना। गाड़ी जितनी मर्ज़ी चल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैफिक में मेरे को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। शायद सबको ही होता है, बट पता नहीं, मुझे अजीब ही होता है। लगभग हम पहुंच गए हैं लगभग, और ये नर्मदा नदी आ गई है, देखिए। बहुत ही बढ़िया व्यू नर्मदा नदी के पुल से निकल, और वहाँ पे वो काम चल रहा है, देखिए रिवर एक तरफ बन चुका है, एक तरफ बन रहा है, और बिल्कुल साफ़ पानी लग रहा है। लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पे। ये घाट है, और ये देखिए आप बढ़िया फ्लो नदी का। तीर्थ नगरी में आपका स्वागत है, अगर आप देख सकते हो तो। ये मैं पहुंच गया हूँ बड़ी जद्दोजहद के बाद। काफ़ी टाइम लग गया मुझे, बिकॉज़ वो गलत रास्ता ले लिया था मैंने एक, बट फिर भी अगर मैं कहूँगा तो टाइम से पहुंच गए हैं। 1 बजे तक का मैंने सोचा था, 1 बजे तक पहुंच गए। अब अपना होटल देखते हैं कि हमारा होटल कहाँ है, वो बहुत ज़रूरी है, और मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत थक गया हूँ। पहाड़ी इलाके में चलाना और प्लेन्स में चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो यहाँ पे ज़्यादा थकान हुई मुझे एज़ कम्पेयर टू मैं दिल्ली से कोटा आया, कोटा से उज्जैन आया, उज्जैन से ओमकारेश्वर इज़ मच टफ़र। और